तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो आज स्टार्ट करती हूँ ये ब्लॉग आटा गूंदने से। यकीनन आपको हंसी तो आती होगी, मगर क्या करूँ, मेरे पास कोई वीडियो नहीं था अपलोड करने के लिए। ये रमज़ान से पहले का वीडियो एक मैंने बनाया था और संडे का दिन था और टाइम हुआ था सुबह के 9 बजे। तो मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो याद आया कि आटा तो है ही नहीं गूंदा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आटा बना लेते हैं। तो ये मैं आटा गूंद रही थी और बहुत देर तक गूंदा, मगर काफ़ी जो क्लिप्स हैं वो मैंने अटैच नहीं की, वरना आप बोर हो जाते, लंबा वीडियो हो जाता। ये देखिए मैं ऐसे आटा गूंथती हूँ। यकीनन आपको अजीब व गरीब भी लग रहा होगा, मगर हर किसी का वे है। ये मैं ऐसे गूंद के रख रही थी और मुझे सहूलत होती है जब आटा गूंदा हुआ हो। अक्सर मैं सिकंदर से आटा गूंदवा देती हूँ क्योंकि उसके हाथ बड़े हैं तो वो अच्छी तरीके से गूंद के देता है। वैसे मैं भी अच्छी तरीके से गूंदती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे उसका गूंदा हुआ आटा है ना, वो अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया फाइनली और इसको ढक दिया। 10 मिनट के ढकने के बाद अब जिसमें ये मैं आटा रखती हूँ फ्रिज में, उस डिब्बे में डाल दिया। अब मैं फटाफट से किचन में आ गई और प्याज जो कद्दूकश कर लिए वो रखे, हरी मिर्च डाली। ये मैं बना रही हूँ अंडा, प्याज वाला अंडा जिसको हम कहते हैं। हम सिंधी लोग अक्सर जो है ना ऐसा अंडा खाते हैं जिसमें प्याज हो, टमाटर नहीं डालते, बस प्याज, ये हरी मिर्च और धनिया, लाल मिर्च और नमक। ये मैंने अंडा डाल दिया। अब मैं इसको छुरी की मदद से फींटूंगी क्योंकि वो पड़ा है अंडे पीटने वाला, मगर मैं कह रही हूँ कि जल्दी से जान छुड़ा लूँ। और ये अंडा हमारा फींट गया। और यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के लिए सबसे पहले सोचा कि पहले अंडा तवे पे डाल देती हूँ, फिर रोटी इसी तवे पे डालूँगी तो मज़ेदार भी बनेगी, क्रिस्पी भी बनेगी। और जो गैस है वो मुझे बार बार बता रही थी कि अब मैं जाऊंगी। मैंने कहा तू जा, आज मैं देखती हूँ कि कैसे जाती है, तू भी इधर मैं भी इधर। तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी कि वाकई में गैस चली गई तो फिर सिलेंडर पे पकाना पड़ेगा। और ये पहले का वीडियो है जब हमने वो इलेक्ट्रिकल जो सिगरी है ना वो नहीं ली हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बन गया मेरा अंडा। और अंडा मेरा परफेक्ट ही बनता है। पता है क्या है, मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है उनका अंडा टूट जाता है, मगर मेरा अंडा नहीं टूटा माशाल्लाह से। ये देखिए जितना तवा उतना पराठा। और साइड से मैंने ये निकाल दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी मैं इसको पलट दे रही हूँ, पलटा रही हूँ, ओके पलटा रही हूँ। पता नहीं इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया तो दिमाग भी सही नहीं और ज़बान भी सही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। दुआ कीजिएगा मुझे। और जो मेरा मसला है वो चल रहा है, इलाज में खा रही हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर कह रहे हैं आप सही हो जाएंगी, बस मल्टीविटामिन खाया करो। और एक पराठा बन गया, बना नहीं अभी नहीं बना, या शायद दूसरा बना रही हूँ। टोटल में 2 बनाऊँगी या 3 पराठे, अभी मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये दूसरा बना रही हूँ। टोटल 3 पराठे बनाऊँगी, एक मेरा, एक असद का, एक सिकंदर का। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये डाल दिया दूसरा पराठा। और आग देख रहे हैं कैसे स्लो स्लो हो रही है। मैं कह रही थी आग को कि रुक जा, ऐसे ना जा। वो कह रही थी तुम्हारा दिल तो जला रही हूँ और इतना कितना रुक जाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट से क्या किया, मैंने कहा इस पर रोटी पकाना टाइम ऑफ वेस्ट है। रोटी पता नहीं कैसी हो जाती है, अनपकी हो जाती है। तो मैंने सिलेंडर को ऑन किया और इस पर रोटी पकाना शुरू की। सिलेंडर पे रोटी पकाना अज़ाब से कम नहीं, क्योंकि बीच में से सिलेंडर के से आग निकलती है तो मुझे ऐसे अलटना पलटना रोटी को पड़ता है। बड़ी मुश्किल और जफाकशी का काम है, मगर क्या करूं, नाश्ता करना भी ज़रूरी था इस वजह से। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये रमज़ान से पहले का मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड हुआ पड़ा था। लो जी दूसरा भी बन गया, अब तीसरा भी बनाऊँगी। ये देखिए मैंने जुराबे पहने क्योंकि उस दिन ठंड थी तो ये
मैं अब इसको रोटी को भी बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और ये बना के फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। औरत की ज़िंदगी क्या होती है, बस खाना खाना, किचन, खाना, दूसरों को खुश करना। जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं जिसमें हम शशके मारें, काम वाम ना करें, बस घूमते फिरते रहें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। मगर ऐसा तब होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, और हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे जिस्म में सांस वैसे ही नहीं होगी और बहू के ताने सुनने पड़ेंगे। तो कोशिश कर लिया कीजिए कि ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय किया कीजिए। और यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, अब चाय निकालूंगी। ये देखें 3 कप कैसे सलीके से रखे हैं। काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े थे, लोग मुझे कह रहे थे मैं सुघड़ हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुघड़ कहा। सुघड़ तो मैं हूँ ही, और ये फैमिली की तरफ से है मुझ में गुण। मेरी बहनें भी सुघड़ है, मेरी भतीजियाँ भी सुघड़ है। तो अब ये हो गया। अब मैं जल्दी से 2 अंडे रख रही थी असद के लिए बॉयल होने के लिए, क्योंकि उसका था गला ख़राब। मैंने कहा कि ना अंडे उसको कुछ दूँ नाश्ते के बाद, तो थोड़ी सी गैस आ गई थी। तो फाइनल बिरयानी बन गई, और ये बनाई है सिकंदर ने। अब अल्लाह माफ़ करे, दिखने में तो अच्छी है। यूअर्स उस दिन मैंने चिकन में बनाई थी, इसने बीफ में बनाई है। अब देखते हैं, ये सर्व कर रहा है। दिखने में तो अच्छी है। असद को दे, वो असद के आलू दे जाए, बस सही है। ये क्लोज करके दिखाती हूँ, सही है। घर में ऐसी ही बनती है माशाल्लाह। अब असद की प्लेट बन रही है। असद कह रहा है मुझे आलू तो होना ही होना चाहिए, उसको बोटी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है बिरयानी में आलू हो। और यहाँ पे दूसरे दिन का ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू कीमा, और यहाँ पे पता नहीं क्या बना रही थी, अभी भूल गई हूँ। इतने दिन हो गए, शायद दाल बना रही थी, खिचड़ी बना रही थी, कोई याद नहीं आ रहा। यहाँ पे बहरहाल मैं कीमा बना रही थी, और कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई कर रही थी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे रहेगा आपका इंतज़ार, आपको रहेगा मेरा इंतज़ार। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये खूबसूरत सुबह का समा के साथ इतना प्यारा है। और ये कोयल का बच्चा डेली आता है, कुकू करके जाता है। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा।